जगत माता माँ लक्ष्मी का मैं पुत्र श्रीम रजत आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आज जगत माँ माँ लक्ष्मी, जगत पिता विष्णु भगवान, देवों देव महादेव, यानी कि हमारी जगत माता, जगत पिता, जगत गुरु, ये तीनों हमारे बचपन के गुरु हैं। क्योंकि माता पिता और गुरु से ही ये ब्रह्मांड चलता है। इन तीनों को नमन करता हूँ। और आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम कुंडली बैलेंस करें किसी ज्योतिष के बिना, एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूं। और एक कामना करता हूं जगत माता माँ लक्ष्मी से कि मैया रानी, अगर मैं आपके चरणों में बैठता हूं और आप मेरी एक बात भी सुने, तो सबसे पहले आप मेरी ये बात सुने कि जितने भी लोग मेरा ये सेशन अटेंड कर रहे हैं या जितने लोग भी लाइव देखेंगे, उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। उनके अंतर मन में जो पॉजिटिव एनर्जी आए, उनकी मनोकामनाएं पॉजिटिव, निगेटिव वाली नहीं, पॉजिटिव वाली मनोकामनाएं पूर्ण करें। और आप सभी को दिन दूने रात चौगुने तरक्की दें। मैं सबसे पहले अपना परिचय दूंगा, क्योंकि आप में से कई लोग जैसे संजय सर, हमारी विधि बहन और सपना जी अभी कनाडा से जुड़ी थी, और कई लोग मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, कई लोग मेरे साथ पुरानी कुछ ट्रेनिंग कर चुके हैं, कई लोग नए लोग हैं। तो हम सभी लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। और सबसे पहले मेरा परिचय, क्योंकि जितने लोग नए हैं वो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं जानते। इसमें से कई मेरे स्टूडेंट हैं, मोबाइल अंक ज्योतिष का मेरे साथ कोर्स कर रहे हैं, जैसे रूपल बहन है, मोनिका बहन है, अभय जी हैं, ऐसे कई लोग हैं, मीना बहन है बॉम्बे से, कई लोग हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं। आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई दे रहा हूं। सबसे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम है श्रीम रजत, और आप सभी लोग बड़े प्यार से मुझे श्रीम भाई के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, श्रीम रजत हो या श्रीम भाई हो, मैं जगत माता माँ लक्ष्मी का पुत्र हूँ, उनके चरणों में बैठता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं आता। पहला डिस्क्लेमर, अगर आप लोग ये सोच के आए हैं कि इनको बहुत कुछ आता है, तो आप बिल्कुल अपने दिल से निकाल दें। मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं 0/सन्नाटा। मैं इससे बड़ी बात आपको धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ, बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन मैं जिनके चरणों में बैठता हूँ, जगत माता माँ लक्ष्मी, उन्हें बहुत कुछ आता है। ब्रह्मांड का A to Z सब कुछ आता है। तो मैं आपसे जितनी भी बातें करता हूँ वो मेरे माध्यम से नहीं होती हैं, मैं जिनके चरणों में बैठता हूँ उनके माध्यम से होती है। तो मैं आप सबको पहले से अपना जो व्यक्तिगत परिचय है वो देना चाहता हूँ कि मैं 0/सन्नाटा हूँ और मुझे कुछ नहीं आता है। जगत माता माँ लक्ष्मी जैसा मुझे दिशा निर्देश करती है, मैं वैसे ही कदमों में आगे बढ़ जाता हूँ। और जितने भी लोग यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल बैठे हैं, वो सभी लोग मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और हम लोग उनके बताए हुए कदमों में धीरे 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 आगे बढ़ जाते हैं। नहीं है कि कोई पैसे दे तभी वो मेरे परिवार का सदस्य बन सकता है। पहला तो आपका डाउट क्लियर कर दूं, ठीक है। जो समय देगा वो पैसे से बड़ा है, जो सीखना चाहेगा वो पैसे से बड़ा है। तो अगर आप सच में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नया पाना चाहते हैं, तो ये मंच आपके लिए है, ये आपके लिए ही बना हुआ है। हमारे परिवार का नाम है माई 639 फैमिली। 639 क्या है? जगत माता माँ लक्ष्मी को हम लोग अंक ज्योतिष में 6 कहते हैं। शुक्राचार्य जी को जगत माँ माँ लक्ष्मी की पावर मिली हुई है। ठीक है, इस पे मेरा पूरा एक वीडियो है, एक सेशन है, ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। 3 क्या है? बृहस्पति देव को विष्णु भगवान की पावर मिली हुई है। ठीक है, और 9 क्या है? मंगल देव, तो देवों को देव महादेव की पावर मिली हुई है। और जहां पे 639 होते हैं वहां 9 के 9 नंबर बैलेंस हो जाते हैं। ये मैं गुरु मंत्र है आज का, गुरु मंत्र से शुरू करना है तो मैं गुरु मंत्र से ही शुरू कर रहा हूँ। अगर आपको जीवन में कुछ भी समस्या आ जाए, अपनी लाइफ ग्रिड में, कुंडली में, अपनी एनालिसिस में 639 को बैलेंस कर लीजिए, 9 के 9 नंबर बैलेंस हो जाएंगे। जहां गुरु बृहस्पति खड़े होंगे, सूरज और चंद्रमा कुछ नहीं करता, 1 और 2 कुछ नहीं कर सकते। मैं आपका बेसिक भी बता रहा हूं जिससे आपका माइंड क्लियर हो जाए। जहां पर 6 नंबर यानी शुक्राचार्य खड़े होते हैं, वहां 4 और 5 यानी राहु और बुध कुछ नहीं करता। और जहां पे 9 नंबर देवों के देव महादेव खड़े होते हैं, वहां पर केतु और नहीं करते। ठीक है, तो ये 3 विशेष नंबर हैं जिसको मैं 639 बोलता हूं। अगर जिसने भी 639 को बैलेंस कर लिया, इनको पकड़ लिया,
तो वो जीरो से हीरो बन जाता है। एक छोटा सा संदेश था आप सभी के लिए। आपके अंदर आप एक और सवाल बहुत तगड़ा वाला, कोई भी नंबर बुरा नहीं होता। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो सुनते होंगे कि राहु दिक्कत कर रहा है, केतु दिक्कत कर रहा है, या शनि दिक्कत कर रहे हैं, चंद्रमा दिक्कत कर रहा है। ये 4 ग्रह ज्यादा पकड़ते हैं ज्योतिष, ठीक है ना। तो कोई भी ग्रह दिक्कत नहीं करता। दिक्कत तब होती है जब आपकी लाइफ ग्रिड बैलेंस नहीं होती, ठीक है। तो हम इसीलिए हमारे जो कोर्स का नाम है उसका नाम है कुंडली बैलेंस करें किसी ज्योतिष के बिना। ये हमारे कोर्स का नाम है और ये कहीं पे भी नेशनल इंटरनेशनल आपको नहीं मिलेगा। इसका मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि ये कोई जानकारी इसलिए नहीं देता है क्योंकि वो फ्री में किसी को कुछ बताना नहीं चाहता है। अगर वो आपको सब कुछ सिखा देगा तो फिर उसके पास क्या रहेगा, ठीक है। तो वो कैसे आपसे पैसे ले पाएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम श्रीम रजत है। मैंने अपना अभी आपको परिचय दिया था। अगर प्रोफेशनल परिचय जानना है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भारत सरकार से 2014-15 में मिला है। भारत सरकार में युवाओं का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, नेशनल यूथ अवार्ड बोलते हैं, मुझे भारत सरकार से 2014-15 में मिला है, ठीक है। और 3 विश्व रिकॉर्ड जगत माता माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से मेरे नाम पे हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, और 2 और भी रिकॉर्ड हैं। और अगर ज्योतिष की लाइन की अगर मैं बात करता हूं तो मैं इस समय कानपुर यूनिवर्सिटी में एक रिसर्चर हूं और मैं ज्योतिष की रिसर्च करता हूं और अंग ज्योतिष मैं पढ़ाता हूं। तो मैं करीबन 10 से 15 देशों के लोगों को पढ़ाता हूं जो आपके सामने है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। मैं मेरे सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप बस देशों के नाम बोलिए, मैं यही गिना दूंगा। रूपल बहन, मोनिका बहन, अभी कई लोग और भी आएंगे, नेपाल से अनिल भाई आ जाएंगे, पाकिस्तान से भी। हमारे पास नेशनल इंटरनेशनल सभी स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ मोबाइल अंक ज्योतिष का कोर्स करते हैं। और ये सभी वो लोग हैं, एक और झटके वाली बात बता रहा हूँ, जो खुद में ज्योतिष हैं। ये बहुत सालों से, कई कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं। ये वो लोग नहीं है जो आज ज्योतिषी सीखना शुरू किया है और बस वह भी शुरू हो गए। इनमें से कई वो लोग हैं जब सवाल पूछते हैं तो अंदर आत्मा तक हिल जाती है कि अब इस सवाल का क्या जवाब दिया जाए। क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं जगत माता माँ लक्ष्मी के कदम में बैठता हूँ, तो उन्हें तो वैसे भी सब कुछ आता है। तो बेसिक बात ये है, हम उनके माध्यम से चलते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, उनके पास सब कुछ है। तो ये मेरा छोटा सा परिचय था। और ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% फ्री। आपको कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा कि अभी आप 5 दिन का कोर्स करें फिर आपको 1 साल का फ्री बाद में करना है, ऐसा कुछ नहीं। इस कोर्स में यही ए है और यही जेड है। मतलब कुंडली बैलेंस करें किसी ज्योतिष के बिना का कोई भी एडवांस कोर्स नहीं है। यही ए है और यही जेड है। तो आपको ये कहीं से भी आपको ये धोखाबाजी नहीं मिलेगी कि आज मैं आपसे कहूं कि 1 महीना जुड़ जाओ और फिर उसके बाद में मैं कहूं कि इसके एडवांस कोर्स को कर लो। तो ये मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है। ये कोर्स 100% फ्री है, 100%। मैं लाइव में बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। और जब भी अगर इस कोर्स में मैं आपसे पैसे मांगू तो ये मुझे भेज देना। जितने भी लोग हैं, विधि जी, संजय जी, जितने भी नए लोग हैं XYZ, वो सब इस बात को ध्यान से सुने कि अगर इस 1 साल में मैं आपसे कहूं कि इसका कोई एडवांस कोर्स कर लो तो यही रिकॉर्डिंग मुझे भेज देना कि आपने खुल के कहा था कि इस कोर्स में एक भी पैसा नहीं देना है। ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% फ्री। कोई इसका एडवांस नहीं है, कोई लेवल 2 नहीं है। तो ये बिल्कुल आप दिमाग से उतार दीजिए कि मैं इसके बाद में शुरुआत आपसे करूंगा और बाद में कहूंगा कि ये कर लो। ये हो रहा है, हर जगह यही हो रहा है। सोशल मीडिया में तो यही हो रहा है। ये आदमी बुलाते हैं बड़े बड़े, उनके दिन भर ऐड चलते हैं, 1 दिन का सेशन, 5 दिन का सेशन, 7 दिन का सेशन, और अंत में आके उनका एडवांस कोर्स आ जाता है। इस कोर्स में ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी बात, ये इसकी टाइमिंग क्या है, बड़े ध्यान से सुनिए। ये 12 महीने का कोर्स है मिनिमम। और जितने लोग मुझे जानते हैं, मैं जितने दिन बताता हूँ उससे ज्यादा कर देता हूँ। जैसे कि ये जितने पुराने लोग हैं, इनका अनुभव है कि अगर मैं बताऊंगा 30 सेशन तो ऑटोमेटिक 40-45 हो जाएंगे। सेशन की बात कर रहा हूँ, ये मैं दिन की नहीं बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं 1 साल बता रहा हूँ तो ये 1 साल से कम तो होना ही नहीं, ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है?
कुछ ना कुछ तो रिक्वायरमेंट होती है हर कोर्स की। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? 0/सन्नाटा मेरा फेवरेट डायलॉग है। आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आप कर सकते हो, मैं आपको 0 से सिखाऊंगा। मतलब आपको ज्योतिष का 0 भी नहीं आता है, मैं तब भी आपके साथ हूं। इस कोर्स को आप 0 लेवल से करोगे और इसमें किसी भी प्रकार के नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। ट्रेनर कौन है? ट्रेनर आपके सामने हूं, सलीम भाई कह सकते हैं, सलीम रजत कह सकते हैं, माँ लक्ष्मी का पुत्र कह सकते हैं, जो दिल में करे वो कह सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ जुड़ जाओगे तो मुझे यकीन है कि छोड़ नहीं पाओगे, इस बात का तो 100% यकीन है। और मैं ये ठोक के कह रहा हूं कि अगर मुझे एक बार समझ लिया छोड़ नहीं पाओगे। मैं सवाल लूंगा संजय सर, लेकिन पहले अभी थोड़ी चीज मैं ले लूं। मैंने देख लिया, मैं सवाल ले लूंगा आपका। पहले ये कोर्स के बारे में थोड़ा बता दें तो जो नए लोग हैं उनके उनको थोड़ा समझ में आ जाए। चलिए, इस कोर्स में सलीम भाई पढ़ाएंगे क्या? इस कोर्स में पढ़ाएंगे 2 चीजें। ये कोर्स 2 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, पहला पार्ट है, बड़े ध्यान से सुनिए, और रूपल जी, मोनिका बहन, जितने भी अभय जी, जितने लोग हैं, कागज पेन निकाल लीजिए। आप लोगों को एडवांस लेवल पे काम करना है। मैं नए लोगों को इतना टाइट नहीं कर सकता हूं, आप लोगों इस पॉइंट टू पॉइंट नोट कीजिए, क्योंकि आप लोगों को भविष्य में एक बड़े लेवल का ज्योतिष बनना है। मैंने इसलिए ये कोर्स लॉन्च किया है, आपके लिए, हम सब के लिए। ठीक है, तो आप सभी लोग पॉइंट टू पॉइंट नोट करें और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 2 लेवल हैं, एक फ्री बेसिक ग्रुप है, कोर्स है फ्री का बेसिक, और एक एडवांस है। ठीक है, अब फ्री में क्या है और एडवांस में क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, फ्री में क्या है? फ्री बेसिक कोर्स जो है उसमें 3 पार्ट है, क्योंकि हुआ ये कि करीबन इसमें 210 लोग जुड़े हुए हैं। आज करीबन यहाँ 30 लोग दिख रहे हैं, 30-31 लोग हैं, और 50 लोग आए और चले गए। उनको पता ही नहीं चला ये क्या है, वो समझ ही नहीं पाए। तो उनकी किस्मत यहाँ तक लाई कोर्स तक, और चला उनको एग्जिट करा दिया। कोई मुद्दा नहीं, ज्योतिष या किसी टीचर से आप तब मिलते हैं जब आपकी किस्मत कहती है। बिना आपकी किस्मत से आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलते हैं और कुछ भी नहीं सीखते हैं। ठीक है, तो इस कोर्स में, बेसिक कोर्स में, मैं 3 बातें पढ़ाऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा बेसिक नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष, अंक ज्योतिष और मोबाइल अंक ज्योतिष की, ये तीनों बातों की बेसिक नॉलेज किसके माध्यम से? यूट्यूब शॉर्ट, हम छोटे छोटे एक शॉर्ट बनाएंगे। ठीक है, 15 सेकंड के, 20 सेकंड के, 30 सेकंड के, 1 मिनट के, क्योंकि ये बेसिक है। अभी इसका एडवांस भी होगा, उसमें आपको और डिटेल पता चलेगी। ठीक है, हम इस शॉर्ट्स में आपको बहुत हल्के से बताएंगे कि नंबर 1 यानी कि सूर्य, नंबर 2 यानी कि चंद्रमा, नंबर 3 यानी कि बृहस्पति, नंबर 4 राहु, नंबर 5 बुध, नंबर 6 शुक्र, नंबर 7 केतु, नंबर 8 हमारे शनिदेव, और नंबर 9 मंगल देव। ठीक है, तो इनके इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषताएं क्या है, इनकी ताकत क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, और इनकी कमजोरी क्या है, वीकनेस क्या है, उन शॉर्ट्स में बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि हर व्यक्ति एडवांस लेवल तक नहीं जाएगा, हर व्यक्ति के पास इतना वक्त नहीं है। ठीक है, तो हम शॉर्ट में बताएंगे एक इंफॉर्मेशन के रूप में कि यदि मान लेते हैं किसी कोई आत्मविश्वास में कमी है, तो उसके कुंडली में नंबर 1 यानी कि सूर्य कमजोर है, तो हम छोटे तो शॉर्ट बताएंगे। अगर कोई बच्चा है, वो छोटे छोटे बच्चे आजकल बिना कारण के झूठ बोलते हैं, तो उनका बुद्ध कमजोर है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आपको छोटी छोटी बातें पता चलेंगी, ज्योतिष और अंग ज्योतिष और मोबाइल अंग ज्योतिष से रिलेटेड बेसिक नॉलेज मिलेगी। ठीक है, नंबर 2, दूसरी चीज क्या होगी? इस बेसिक नॉलेज को और इनहेंस करने के लिए और बढ़ाने के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, वो भी फ्री है, उसको आप ज्वाइन करेंगे। उसमें डेली एक क्वेश्चन आपको मिलेगा बेसिक नॉलेज से रिलेटेड। पहले तो हम आपको पढ़ाएंगे, फिर हम आपसे बीच बीच में सवाल पूछेंगे कि भाई ये है तो बताओ ऐसा क्यों, इसलिए या इसलिए या इसलिए।
अगर किसी के बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं तो बताइए उसका सूर्य कमजोर है कि चंद्रमा कमजोर है कि शनि कमजोर है? बताइए रूपल बहन। आप कहेंगी भैया मेरा ही नाम ले रहे हैं, बताइए मोन। सूर्य शनि कमजोर है भाई, शनि कमजोर है, शनि। चलिए शनि कमजोर है, ये कौन बोला? राजकुमार जी, वेरी वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो आपको बताएंगे और फिर सवाल जवाब करेंगे, ठीक है? इसका एक ग्रुप भी बनेगा। ये जितने भी सीनियर बैठे हुए हैं, लंदन से हमारी मोनिका बहन बैठी हुई हैं, रूपल बहन बैठी हुई हैं, ठीक है, अभी राजकुमार जी हैं, हमारे अभय जी हैं दिल्ली से, हमारे नेशनल इंटरनेशनल जितने भी पुराने लोग हैं जो 2-2, 5-5, 10-10 साल से हमारे साथ हैं। मैं आप में से कईयों को नहीं जानता हूँ, हो सकता है इनसे पुराने आप हो, मैं आपकी तुलना बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं बस जो मेरे पास है मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो इन लोगों को मैं टीम लीडर बनाकर आपको उसमें शामिल कर दूंगा और एक ग्रुप की तरह हम लोग काम करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है? जो इनके पास है, कोई वास्तु में एक्सपर्ट है, कोई ज्योतिष में एक्सपर्ट है, जैसे अभय जी इस समय नाम की एनालिसिस बहुत तगड़ी कर रहे हैं, हर हमारे पास हमारे ग्रुप में मुझे नहीं लगता कोई बाकी है, हर व्यक्ति मिलेगा। और जो बाकी है वो आप लोग आ गए हो, ठीक है, और अभी और लोग आ जाओगे। तो हमारे ग्रुप की खासियत ये है कि हम लोग एक दूसरे के लिए खड़े हैं, जहां हमें नहीं आता आप बता दो, जहां आपको नहीं आता हम बता देंगे। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहली बात तो ये समझ लें, ठीक है? तो हम एक दूसरे को साथ लेते हुए हम आगे बढ़ने का काम करेंगे, छोटे छोटे ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप में डेली एक्टिविटी करेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे, उसमें अटेंडेंस लगाएंगे और डेली क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिससे आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो, जैसे रूपल बहन हमारी बहुत पुरानी सदस्य है, लेकिन अभी मैंने सवाल पूछा एकदम ये जवाब नहीं दे पाई, अभी तो चलो कोई बात नहीं है, भविष्य में मान लेते हैं कोई क्लाइंट आ गया और उसने वही सवाल पूछ दिया कि भाई साहब हमें ये बताओ, हमारे घर में एक लोग हैं वो ताने बहुत मारते हैं, भिगो भिगो के ताने मारते हैं, उनकी आदत बन गई है ताने मारने की, मतलब बात ऐसी करेंगे कि दिल को छल्ली छल्ली कर देते हैं। आखिर उनका कौन सा ग्रह कमजोर है? अभय जी बताइए कौन सा ग्रह कमजोर है? अभय जी। बुध। बुध बुध कमजोर है। अच्छा, ताने मारने में बुध कमजोर है। बस बस यही आप तरीके समझ रहे हैं ना, ये मजा आएगा क्योंकि मैं क्वेश्चन करूंगा, फिर क्रॉस करूंगा, फिर जवाब होगा, ठीक है? कहानी बस देखिए जहां प्रैक्टिकल होगा, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये किताबी या थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। हम लोग लाइव एग्जाम्पल उठाते हैं, लाइव सवाल जवाब में सब कुछ करेंगे, अभी बहुत मजा आएगा। अगर आप अंत तक रह गए तो आपको आज एक नई ऐसी थ्योरी पता चलेगी जो आज तक आपने सुनी नहीं होगी। चलिए ठीक है, अब हमने क्या किया, बेसिक नॉलेज में पहले शॉर्ट्स समझे, विशेषताएं समझी, 9 ग्रहों की ताकत समझी और वीकनेस समझी, फिर हम लोग ने क्या किया, क्वेश्चन आंसर किए, फ्रंट टू फ्रंट सवाल जवाब किए, मैंने व्हाट्सएप चैनल पे किए, उसमें आपने जवाब दिए। जब मुझे लगा कि हमारी कोई नई बहन कंफ्यूज हो रही है, भाई कंफ्यूज हो रहा है, तो मैंने लाइव आकर उससे सवाल जवाब कर लिया, ठीक है? इसके बाद में एक और चौंकाने वाली बात बेसिक में होगी, हम लोग डायरेक्ट लाइव सोशल मीडिया पे लाइव एनालिसिस करेंगे मोबाइल नंबर की, जिसमें हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे, ना आपका नाम पूछेंगे, सिर्फ मोबाइल नंबर पूछेंगे और किसके पास है ये भी नहीं पूछेंगे, आपका मोबाइल नंबर पूछेंगे, 2 सवाल करेंगे, मोबाइल एक है कि 2, अगर 2 है तो दोनों पूछेंगे, 3 है तो तीनों पूछेंगे, ठीक है? कितने पुराने हैं और किसके नाम पे हैं, आदमी का है, औरत का है, बच्चे का है, बिल्कुल नहीं पूछेंगे, नाम क्या है नहीं पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ क्या है नहीं पूछेंगे, प्लेस क्या है नहीं पूछेंगे, और वहीं पे लाइव एनालिसिस करेंगे, लाइव। अगर आप में से जो लोग ये चौंक रहे हो कि ये मोबाइल नंबर से भी लाइव एनालिसिस होती है, तो बिल्कुल होती है। आप मेरे चैनल पे जाइए, मैं अपना रिकॉर्ड बताता हूँ, कोई मेरा पुराना सदस्य बताएगा कि हम लोगों ने करीबन 35 से 40 एनालिसिस करी थी, उसका स्कोर क्या था? स्कोर बताएगा कोई व्यक्ति? कल्पना बहन, प्रीति बहन है? भाई जी 99% था। ये हमारी कल्पना बहन, इनकी जिम्मेदारी थी स्कोर काउंटिंग करने की, तो हम लोगों ने 35-40 स्कोरिंग करी, जिसमें से मोनिका बहन की भी एक काउंसलिंग थी,
जिसको मैं जानता नहीं था। मोनिका बहन मुझसे आई थी, अपनी एनालिसिस बस वो नंबर बताया था और उसको बताने के बाद वो पूरा लाइव वीडियो पढ़ा है। लंदन की बहन है, करीबन आधे घंटे उनकी लाइव एनालिसिस हुई थी, सिर्फ नंबर बताया था, और आज उस एनालिसिस के बाद वो मेरी परमानेंट स्टूडेंट है या मेरी एक फैमिली का एक सदस्य है। तो इससे ज्यादा प्रमाण मैं दे नहीं सकता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 90 से डाउन नहीं हो सकता, 99 बोल गई अभी बहन। मैं कहता हूँ अगर मेरे 60% भी आ रहे हैं ना तो मैं फर्स्ट डिवीजन पास हूँ। 70 आ गए या 75 आ गए तो विद ऑनर लग गया। अब मैया रानी की कृपा देखिए, 80-90 नीचे से नीचे काटा जा ही नहीं रहा है। आप देखोगे चौंकोगे कि ऐसा भी होता है कि मोबाइल नंबर से पूरी कुंडली की बातें बता दी गई, होता है। और ये मैं बोल नहीं रहा हूं, आप मेरे चैनल पे जाइए, अभी नया ही बना है, क्योंकि मैं ज्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं हूं, लेकिन आप उसमें जो भी वीडियो पड़े हैं उसमें आप जाएंगे, वीडियो देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन सरकेगी। ये होता है, यही होता है, ठीक है। तो ये नई विद्या है जिसपे मैं और मेरी टीम पूरी रिसर्च कर रहे हैं कि मोबाइल अंक से हम किसी की कुंडली कैसे बनाते हैं, सिर्फ मोबाइल से। आपको सुन के हैरानी होगी, मोबाइल से कुंडली बनती है। आप सवाल पूछोगे ऐसे कैसे। हम सोशल मीडिया पे, पहले इसको बता देते हैं फिर बताएंगे कैसे। सोशल मीडिया पे हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, आप में से जितने भी अननोन लोग हैं या जितने भी नए लोग हैं, जैसे संजय सर हैं या आरएसपी, अभी एक मैडम मेरे सामने आ रही है, उनका नाम नहीं लिखा है, मैं माफी चाहूंगा। बहन आपका नाम क्या है? मेरा स्नेहलता से। ठीक है, आपका स्वागत है हमारे छोटे मेरे से। एक्चुअली मोबाइल से ओपन नहीं हुआ तो मैं अपने हस्बैंड का लेकर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप सभी लोग ये देख के चौंकेंगे कि आप अपना मोबाइल नंबर से एनालिसिस करा सकते हैं, वो भी फ्री में। तो हम अभी आगे चल के इसी सेशन में लाएंगे। आपको लगता है कि मेरे हस्बैंड का मोबाइल नंबर खराब है कि अच्छा, संजय सर को लगे कि मेरे फैमिली में किसी का अच्छा है या बुरा है, या किसी और को भी लगे, आप किसी का भी नंबर एनालिसिस करा सकते हैं फ्री ऑफ। तो बेसिक में 3 चीजें हैं। पहली चीज आपको नॉलेज देंगे 9 ग्रहों की, दूसरी चीज क्वेश्चन आंसर होंगे, और तीसरी चीज 100% फ्री मोबाइल एनालिसिस होगी जिसका कोई भी किसी को चार्ज नहीं देना है, लाइव, बिना जाने बिना पहचाने, ठीक है। तो ये 3 बातें हैं बेसिक की। अब हम बात करते हैं एडवांस में क्या होगा, क्योंकि अभी ये भी समझना जरूरी है कि भाई हम तो पूरे कोर्स में जुड़े हुए हैं, तो हमारे एडवांस में क्या होगा। एडवांस में होगा, सबसे 3 बातें इसमें भी होंगी। सबसे पहले होगी एडवांस नॉलेज मिलेगी इन्हीं 9 ग्रहों की। कैसे मिलेगी? हमारा व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, अगर अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आज लिंक शेयर कर दूंगा फिर से। आप उसमें जैसे ही जाएंगे, मैं डेली एक ना एक टॉपिक पे पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ पिछले 3 दिनों से। जैसे आज मैंने डाला हुआ है ज्ञान में अहंकार, मैंने आज आया है सर। तो वो ऐसे मैं क्या करूंगा, देखिए शॉर्ट में आप पूरी डिटेल तो पता नहीं कर पाओगे, आपके सामने पूरा अथराइज्ड वे में विद एग्जाम्पल पूरा एनालिसिस होगा कि वो क्या है, वो कमी क्यों हो रही है और उसके उदाहरण क्या है। तो आपके पास पूरा एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आ गई। आप अपने घर पे डेली एक टॉपिक भी पढ़ोगे ना तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी फ्री में। तो एडवांस लेवल में क्या हुआ, हर टॉपिक पे एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है। आप पढ़ना चाहोगे पढ़ लोगे, नहीं एडवांस पे जा रहे हो तो शॉर्ट देख के ही काम चला लो। दूसरी बात क्या होगी, स्पेशल रिसर्च रिपोर्ट बनेगी इसकी, जिसकी आप बनाना चाहें। हमारे इस 1 साल के कोर्स में आप अपने हस्बैंड की, अपनी फैमिली की किसी एक व्यक्ति को उठा लेंगे और पूरी उसके 9 ग्रहों की फ्री ऑफ कॉस्ट रिपोर्ट बनाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब उसकी पूरी कुंडली बनाएंगे कि आखिर उसकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन क्या है, कमजोर है, मतलब बैलेंस है कि अनबैलेंस है, बुध की पोजीशन क्या है, बिना कुछ जाने, बिल्कुल फ्री में टेक्निक के साथ हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप। जैसे अब आप लोग अगर मेरे किसी वीडियो में जाओगे तो आप में से, इनमें से कई लोग लिखते हैं, आप कमेंट में देखना, और आज से आप भी लिखोगे। एक तरफ से एक वीडियो उठाओगे और वो लिखोगे कि मैं जिस व्यक्ति पे रिसर्च कर रहा हूं, कभी भी नाम नहीं खोलेंगे कि किस पे कर रहा हूं। आप खुद पे भी कर रहे हो तो अपना नाम नहीं खोलेंगे। म्यूट कर लीजिए सभी लोग, आप
आप सभी लोग अपना कभी भी नाम नहीं खोलेंगे, किसी पे भी कर रहे हो। मैं जिस पे रिसर्च कर रहा हूं उसके आत्मविश्वास में कमी है या उसका आत्मविश्वास मजबूत है, ठीक है। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, वो आप किसी की भी लाइव हमारे साथ ग्रुप के साथ मिलके लाइव स्पेशल रिपोर्ट बनाएंगे, जिसके एंड में आपको पता चलेगा इस व्यक्ति का आखिर कमजोर क्या है, अनबैलेंस क्या है, और उसको फिर हम बैलेंस करेंगे। अब हमको पता ही नहीं है कि किस व्यक्ति का क्या कमजोर है या क्या मजबूत है, तो हम बैलेंसिंग क्या करेंगे? पहले पता तो करें कि क्या किसका कमजोर है क्या मजबूत है, तब तो हम बैलेंसिंग करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंडिविजुअल किसी व्यक्ति की एक रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। अपनी बना सकते हैं, अपने हस्बैंड की बना सकते हैं, सीखने के लिए। फिर जब एक बार आप सीख लेंगे तो आप किसी की भी रिपोर्ट बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आप एक स्पेशल रिपोर्ट बनाएंगे हमारे साथ ग्रुप के साथ मिलके, हम लोग एक्टिव होंगे, उस रिपोर्ट को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब एक और तीसरी विशेष बात है कि आप में से कुछ लोग मेरे वीआईपी मेंबर बन जाओगे। अब आप कहोगे ये वीआईपी मेंबर क्या है, पैसा आ गया क्या? बिल्कुल नहीं आया, ना आया है ना आएगा। वीआईपी मेंबर क्या है? वीआईपी मेंबर वो लोग होंगे भविष्य में जो लोग हमारे साथ समय देंगे सीखने में। या बस यही हमारी पहली बात है और यही अंतिम बात होगी, जो हमारे छोटे छोटे कामों को करेंगे। छोटे छोटे हम कह रहे हैं कि आप रिपोर्ट बनाएं और आप कह रहे हैं अभी समय नहीं है। अरे आप दिन में 5, 10, 15 मिनट निकालिए, हम जो छोटा सा काम कर रहे हैं वो करिए। अगर जो व्यक्ति हमारे ये छोटे छोटे काम 5, 10, 15 मिनट का समय और छोटी छोटी बातें, देखिए आप एक्टिव नहीं होंगे तो मैं ग्रुप से वैसे भी हटा दूंगा। मुझे 50 लोग चाहिए, मुझे 15 लोग चाहिए, मुझे 20 लोग चाहिए, एक्टिव चाहिए। नॉन एक्टिव के साथ कोई भी आप रिसर्च नहीं कर सकते, फिर तो आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो आप जितने भी लोग हैं जो एक्टिव रह सकते हैं वो हमारे साथ फ्री में रहेंगे, और आप एक्टिव रह के आप, मैं अभी किसी को न, जैसे ये जितने भी पुराने लोग हैं ये एक्टिव हैं, अभय जी, समर भाई, रूपल बहन, कल्पना बहन, रॉय सर, ये जितने भी हैं, जितने भी भाई बहन हमारे पुराने एक्टिव लोग हैं वो अभी वीआईपी मेंबर में शामिल है। इसका एक स्पेशल ग्रुप बनेगा जो आपको दिखेगा नहीं, इनका अलग से बनेगा। उसकी एक स्पेशल टीम होगी जो एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके आगे बढ़ाने का काम कर रही होगी। वो पर्सनल क्वेश्चन आंसर करेंगे, उनको ही अधिकार होगा एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछने का। मैं बेसिक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता क्या है, ठीक है। उनको अधिकार होगा, उनके पास राइट होगा कि कोई भी अपना पर्सनल एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरी फायदा क्या होगा, उनके नंबर की एनालिसिस होके ये बताया जाएगा कि आखिर जो उनने क्वेश्चन पूछा है तो उसमें कौन सा ग्रह उन्हें दिक्कत कर रहा है। मतलब अगर मान लेते हैं किसी के फोन मतलब डिटेल में आ रहा है कि अब उसको तो नहीं पता कि हम, अभी मैं आगे एक एग्जांपल आज लाइव लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन वीआईपी मेंबर्स के लिए जाएंगे। वीआईपी बनने के लिए सिर्फ एक कंडीशन है, आप एक्टिव हो जाइए। आप सारे छोटे छोटे काम करेंगे, सारे वीडियोस देखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, छोटे मोटे काम करेंगे, लाइव आएंगे, बस यही। आपको भविष्य में अगले 15, 20, 25, 30 दिन में वीआईपी मेंबर में ऑटोमेटिक मेरा मैसेज, मेरा या अभय जी का मैसेज आ जाएगा, आप एक नए ग्रुप में शामिल कर दिए जाओगे। वो हिडन ग्रुप होगा, किसी के सामने नहीं होगा, ठीक है ना। उसमें आप शामिल हो जाओगे, भविष्य में आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा, ठीक है। साथ में आपका मोबाइल नंबर उठा लिया जाएगा, आपके सवाल के जवाब को उसी मोबाइल नंबर से बताया जाएगा, ठीक है। दूसरा फायदा, आपका मोबाइल नंबर भी चेक हो जाएगा पर्सनल वे पे। वो तो प्रोफेशनल था, आधी बात बताई जाएगी आधी नहीं बताई जाएगी, पर्सनल वे पे आपका नंबर पूरा चेक हो जाएगा। तीसरी बात, स्पेशल ग्रुप का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, वो अपनी बातें आपस में शेयर करेंगे, जो भी दिक्कतें होंगी मैं और मेरे टीम के बाकी लोग उनकी मदद करेंगे। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्रकार का कोई पैसा किसी को नहीं देना है, और बस समय देना है, लाइव आना है। हफ्ते में 1 या 2 दिन क्लास होगी, 1 या 2 दिन बस, 1.5 से 2 घंटे का लाइव सेशन होगा। कभी इमरजेंसी पे आप नहीं आते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब में उपलब्ध होगी, ठीक है। वीआईपी मेंबर ही सवाल कर पाएंगे,
उनके ही स्पेशल, अगर आपको वीआईपी लाइन में आना है तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। एक्टिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हर वीडियो को एज ए रिसर्चर देखना पड़ेगा, और जिसपे भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में ये बताना पड़ेगा कि ये दिक्कत उस व्यक्ति में है कि नहीं है। आप मेरे कुछ वीडियोस देखेंगे तो उस वीडियोस के कमेंट में आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, हर वीडियो में के कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अब भाई कुछ तो फीस होगी ना, मैं पैसे का नहीं मांग रहा हूं तो एक्टिव होने का मांग रहा हूं। ठीक है, तो बिना कुछ मांगे तो प्राप्त तो होता नहीं है। या तो आपसे मैं पैसा लूं या तो आपकी मेहनत लूं। मेहनत बहुत ज्यादा करनी नहीं है, मिलेगा बहुत कुछ। तो ये एक छोटा सा पूरा एक मैंने आपको एक एग्जाम्पल सहित पूरा बताया कि ये कोर्स है क्या, इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा, इस कोर्स में फ्री में क्या मिलेगा और बिना फ्री क्या मिलेगा। मिलना तो सब कुछ बिना फ्री है, एडवांस में क्या मिलेगा और बेसिक में क्या मिलेगा। वीआईपी मेंबर हम कैसे बन सकते हैं, एक्टिव रह के। अभी मैं आपको वीआईपी मेंबर नए लोगों को नहीं मान रहा हूं, मैं मानूंगा कब, मुझे 1 सेकंड का वक्त दें। मैंने अपनी वो चार्जर ऑन नहीं किया है, मैं कर दूं जरा। मेरे लैपटॉप का मैंने स्विच ऑन नहीं किया था, तो वह उसमें ब्लिंक आया तो मैं समझ गया मेरी बैटरी जाने वाली है, तो मैं माफी चाहूंगा। तो वो सारा सब कुछ प्रोसेस होगा, जीरो से स्टार्ट करेंगे, टॉप तक ले जाएंगे। अब आपके सवाल जवाब, फिर एग्जाम्पल हम लोग उठाएंगे आज एक एडवांस मेंबर का। हमारे समर भाई हैं, मैंने ग्रुप में भी डाला था, उनका मैंने एक सवाल उठाया हुआ है। सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति को डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है तो उसका कौन सा ग्रह अनबैलेंस है। ठीक है, उन्हें अगर किसी को व्यक्ति को डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है तो उसके कौन कौन से ग्रह अनबैलेंस है। तो इस सवाल का जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे आपके सवाल जवाब के बाद में। फिर उसके बाद में हम समर भाई जिस व्यक्ति पे रिसर्च कर रहे हैं उनका नंबर उठाएंगे और आपको एक लाइव एग्जाम्पल चेक कराएंगे कि आखिर जिस व्यक्ति का ये सवाल है उस व्यक्ति की ग्रिड में, कुंडली में या और पूरी एनालिसिस में दिक्कत कहां से आ रही है। ठीक है, ये पूरा लाइव एग्जाम्पल होगा, पूरी लाइव प्रोसेस होगी। उससे पहले सवाल जवाब। संजय सर कुछ पूछ रहे थे आप। जी मैं पूछ नहीं रहा था सर, मैं वो लाइक करना चाह रहा था तो वो हैंड अप हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक और खास बात बताना चाहेंगे, अभी मेरा एक और मिशन चल रहा है। मैं जो लोग भी भविष्य में ज्योतिष बनना चाह रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल, उनको मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। मेरे ग्रुप के कई लोग हैं जो नॉलेज कई साल से ले रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता चल रहा है कि मैं आगे बढ़ के कैसे एक्टिव हूँ। तो हमारा ग्रुप एक काम और कर रहा है, उनको जहां पे भी उनको दिक्कत आ रही है उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो हमारे जैसे बीच में अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो नॉलेज तो रखते हैं लेकिन उनका कोई सोशल मीडिया पेज नहीं था, तो वो लगातार एक्टिव हो रहे हैं। जैसे हमारे बीच में समर भाई हैं, कमलेश जी हैं, इन्होंने अभी तत्काल में ही यूट्यूब चैनल बनाए हैं और लगातार अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। और भी लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। आप में से भी जो व्यक्ति नेशनल इंटरनेशनल जाना चाह रहा है और कहीं पे भी रुकावट आ रही है, हम लोग उनका साथ दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब सवाल जवाब, किसी के मन में कोई सवाल, किसी के मन में कोई सवाल? गुरप्रीत जी, हरप्रीत जी, ज्योति जी, जितने नए लोग हैं हैंड प्रेस करके सवाल तक। अरविंद सर बताएं। म्यूट है सर, आदरणीय आप म्यूट है, आप अनम्यूट कीजिए। आप आपकी तरफ से आप म्यूट हैं। और किसी का सवाल हैंड रेस करके सवाल पूछ सकते हैं, नहीं हो तो नाम ले लीजिए, हैंड रेस करने में दिक्कत आ रही है। किसी के मन में कोई? ज्योति जी बताएं। तब तक नमस्कार सर, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आपको भी, आपके परिवार को भी, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहे, जगत माता आप सभी पे कृपा बरसाएं, आदेश करें। हाँ सर, मेरे बेटी की कुंडली है, बाकी सब ग्रह तो बराबर है लेकिन 7वें स्थान का मालिक ही 12वें स्थान पे है
देखिए, स्वगुरु ही है। ज्योति बहन, हाँ। अगर मुझे एनालिसिस करनी होती तो मैं शायद ये ग्रुप ना बनाता। ठीक है, ठीक मैं है। मैं चाहता क्या हूँ, मेरी एक मिनट बात सुन लें, आप कंफ्यूज ना हो, मेरी बात सुन लें। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी एक विद्या सीख लें कि आपको मेरी जरूरत ना पड़े। हाँ जी सर। ठीक है? तो जिस दिन आपको ये विद्या आ गई तो आप अपने बेटे बेटी, हस्बैंड, अड़ोसी पड़ोसी और जाने कितने लोगों का भला कर देंगे। समझ रहे हैं हाँ, ना? वो तो है, वो तो है। अभी क्या होगा, हम लोग क्या, हम आपके एक सवाल से का जवाब दे सकते हैं, छोटे से 2 सवाल का दे सकते हैं। हम आपको पूरी विद्या देना चाहते हैं, फ्री नहीं में देना। वही, नमस्ते सर, मैं वही कह रही हूँ कि उसी एक कारण से मैं यहाँ जुड़ी हूँ और मुझे मालूम है माता रानी की कृपा से, परमपिता परमेश्वर की कृपा से यह विद्या हासिल होगी ही। नहीं, यही मुझे कहना करानी चाहते है, थे। मैं कराना चाहता हूँ। मैं जी। निस्वार्थ भाव से जगत माता से अपील करता हूँ, अगर मेरे मन में वो बैठती हैं तो आज की आपकी मनोकामना पूर्ण हो, ये विद्या आपको प्राप्त हो। और एक दिन मैं तथास्तु आप सर, लोगों को कहूँ कि आप ज्योति जी के पास चले जाओ, वो आपकी मदद कर देंगे। तथास्तु सर। ठीक है? तो अभी हम लोग सीखेंगे, बीच में कभी आपके बेटे के मोबाइल नंबर उठा लूंगा मैं। ठीक है? जी। प्राची बहन बताएं। सर हम जिनका एनालिसिस करेंगे उनका जो अनबैलेंस होएगा उस पे तो हम लिख देंगे, पर जो ग्रह बैलेंस होंगे उन पे क्या लिखना है, वो उस पे क्या कमेंट करना है? आपको कमेंट में सीधे ये लिखना है कि इस व्यक्ति को ये दिक्कत नहीं हो रही है, उसका बैलेंस है, अच्छा ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। अरविंद सर, आपका म्यूट खुला। हाँ जी, नमस्कार, प्रणाम गुरुजी। आदरणीय, आपको सबसे पहले आपके चरणों में सादर प्रणाम, आदेश करें। मैं यूएस से ज्वाइन कर रहा हूँ, लॉस एंजलिस से। वेरी गुड। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जैसे हम कुछ लोगों ने, हम लोग यहाँ पर हैं जिन लोगों ने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था दीपक गुरुजी से। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर जैसे ये क्वेश्चन हम जब करते हैं ये वाला कोर्स, तो ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना कि जब कंफ्यूजन हो कि न्यूमरोलॉजी में जो चीज है और ये हम जो अभी नया कुछ सीखने वाले हैं, तो वो मतलब करना सही है दोनों चीजें साथ साथ, कि नहीं करना चाहिए दोनों साथ साथ चीजें? आप जिन गुरु के नाम ले रहे हैं वो मेरे भी गुरु हैं, जी 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 और मैं उनके आदेश से बिना मैं आगे बढ़ता नहीं हूँ। तो आप जी ये तो बिल्कुल अपना माइंडसेट से निकाल दे कि मैं कोई भी ऐसी थ्योरी बताऊंगा जो उनको क्रॉस करे। मेरे अंदर जी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अपने गुरु के आगे बढ़ पाऊं। ठीक है? आज आप एक अनाउंसमेंट और कर रहा हूं, आज डॉक्टर दीपक सर का एक व्हाट्सएप चैनल बना है, और हाँ, चालू हो गया उनका नया चैनल। वो मैंने ही शेयर किया है। वो मेरी तरफ अच्छा से वो मेरी तरफ से उनको एक छोटा सा आज गुरु पूर्णिमा के दिन गिफ्ट था, और मैंने ही उसको शेयर किया है, पहला बना के पूरा सेटअप बनाकर मैंने शेयर किया है। तो अब आप यहीं से समझ लीजिए उनके लिए मेरे मन में क्या है, कैसा है, किस तरह है। ठीक है ना? तो आप जी बिल्कुल चिंता मत करें, और आप बिना चिंता करें आप आगे। मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिए आप जरा। जी सर। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम एस्ट्रोलॉजी की चीजों को लेंगे जरूर, लेकिन सारी चीजें अंग ज्योतिष के रूप में बताएंगे। अच्छा जी, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है? अरविंद सर फिर सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। हाँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए, इसको कहते हैं करेंसी एक्सचेंज। अगर हम आप यूएसए में बैठे हुए हैं, जब आप इंडिया आओगे तो पहले करेंसी का एक्सचेंज करोगे। इंडिया जी वाला व्यक्ति यूएसए जाएगा तो करेंसी का एक्सचेंज करेगा। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में होता है। लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में करेंसी एक्सचेंज नहीं करते हैं और वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। तो हम आपको ओके। जितनी भी बातें एस्ट्रोलॉजी की बताएंगे उसको करेंसी एक्सचेंज करा के पहले न्यूमरोलॉजी या अंग ज्योतिष में ले जाएंगे, फिर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है जी। ठीक है? वो बिल्कुल धन्यवाद चिंता गुरुजी। मत करिए, और मजा आएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल। और मोनिका जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी श्रीम भाई, मैंने ये पूछना था, हम चार्ट बनाना भी सीखेंगे? चार्ट अपने आप बन जाएगा ना, जब हम उसमें आगे बढ़ेंगे तो 100 हाँ, नंबर के पेपर होंगे। ठीक हर है। ग्रह का एक 100 नंबर का पेपर होगा, सूर्य का 100 नंबर का, चंद्रमा का 100 नंबर का, बुध बृहस्पति शुक्र 900 नंबर ओवरऑल रैंकिंग होगी।
तो ऑटोमेटिक आपका स्कोर जाएगा, ठीक है। और फिर उसमें भी ये पता चलेगा कि आपके पास सूर बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, ठीक है। और जब आप ये निकाल लेंगे तब ये हम चेक करेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपका चंद्रमा अनबैलेंस है, तो फिर हम ये सीखेंगे कि चंद्रमा को बैलेंस कैसे करना है। पहले तो ये निकालेंगे कि हमारी लाइफ में बैलेंस क्या नहीं है, और मान लिया कि जब बैलेंस नहीं है तो फिर ये चेक करेंगे। देखिए तीन तरह से काम होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे आपकी रिपोर्ट से, ठीक है। आपकी एक रिपोर्ट बनेगी 100 नंबरों की हर ग्रह की, उससे पता चलेगा। दूसरा हम क्रॉस चेक करेंगे आपके मोबाइल नंबर से। जैसे आज मैं समर भाई का मोबाइल नंबर जो जिस पे वो रिसर्च कर रहे हैं उनका मोबाइल नंबर उठा के चेक करूंगा कि आखिर जिस व्यक्ति का ये सवाल है उसके मोबाइल नंबर क्या बोल रहा है, ठीक है। 2 जगह से कंफर्मेशन हो गई, ठीक है। फिर हम उस पर काम करेंगे, उसको चेंज करेंगे, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? सवाल पूछिए। सवाल पूछेंगे तो आपका कहीं ना कहीं सूर मजबूत होता है, बुद्ध मजबूत होता है। जितने भी नए लोग हैं अपने बारे में, फीलिंग के बारे में, इस ग्रुप के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, बुरा बोल सकते हैं, जो इच्छा हो बोलिए। अपना सूर और बुद्ध को मजबूत कीजिए। कोई कुछ बोलना चाहेगा? सर जी प्राची जी बताएं। सर आपने एक क्वेश्चन पूछा था ग्रुप में, उसके 3 ऑप्शंस आपने दिए थे, वो मुझे तीनों ही सही लग रहे थे, इसलिए मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया था। तो कोई यहाँ बात, पे वो होगा, वो उसी चीज को हम लोग एडवांस लेवल में सीखेंगे। जैसे कि अभी एक सवाल आएगा, अभी समर भाई जिस पे रिसर्च कर रहे हैं, एक सवाल आ रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को जीवन में डिसीजन लेने में दिक्कत आती है तो उसका कौन कौन सा ग्रह या कौन सा ग्रह अनबैलेंस है। तो अगर मैं अभी ये सवाल पूछूंगा तो और 3 ऑप्शन दूंगा तो हो सकता है आपको 2 या 3 ऑप्शन सब लगे। तो यही तो सीखना है, जी सर। ठीक है। अभी आप मजा आएगा। और यही एडवांस देखिए, शॉर्ट में क्या होगा, हम सिर्फ एक ग्रह को ले सकते हैं। एडवांस में क्या होगा, एक चीज के लिए हो सकता है 5 ग्रह, 6 ग्रह, 8 ग्रह निकल के आए, ठीक है ना। और उस समय हम लोग उसको वेरीफाइड करेंगे उस व्यक्ति के मोबाइल नंबर से कि इसके साथ आखिर दिक्कत क्या आ रही है। ठीक है अभी सर। आप देखोगे, अभी समझ में आएगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा जो अभी तक आपको सोशल मीडिया में उपलब्ध भी नहीं है। आप कह के जाओगे। मैं अंत में इस सेशन के एंड में आपसे फीडबैक भी लूंगा कि आज जो आपने देखा या फील किया वो क्या अलग था कि देखा दिखाया था, ठीक है। और किसी के मन में कोई चीज, कोई सवाल, कोई बात? सर मुझे ये पूछना है कि मुझे ना एस्ट्रोलॉजी आती है, न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी अभी ज्वाइन किया हुआ महीना हुआ है, तो सर कर पाएंगे? मुझे भी नहीं आता बहन, मैं तो 0 हूँ। देखिए मैं बोल रहा हूं मुझे भी कुछ नहीं आता और आपको भी कुछ नहीं आता, इससे अच्छा जोड़ीदार कोई मिलेगा? आप मुझे सिखा देना, जो आता हो थोड़ा बहुत मैं आपको सिखा दूंगा, और एक दूसरे का साथ देते हुए हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैंने स्पेशली लिखा हुआ था, जब आपको कुछ नहीं आता है वो मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। कोरा कागज सबसे अच्छा होता है, आप जो लिख दोगे वो चिपक जाएगा। और जिसका पहले से सब कुछ भरा हुआ है। बहन मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, ठीक है। अब मान लीजिए किसी की पूरी कॉपी भरी हुई है तो उसमें मैं कुछ लिख पाऊंगा? नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मजा बहुत आएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। बस एक शर्त है, डरना नहीं, क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं आता, तो मैं भी आपकी तरह हूँ, डरने की कोई बात ही नहीं है। चलिए, और कोई किसी का सवाल? सर अगर मैं क्वेश्चन नहीं पूछ पाती हूँ तो क्या मेरा सूर्य कमजोर है? बिल्कुल, अगर आपके मन में सवाल नहीं, सिर्फ सूर से नहीं होता, वो हम लोग चेक कर लेंगे। आपके मोबाइल फोन में 1 नंबर कितनी बार आता है? 1 2 3 वो एक बार आता है ना। कौन सी पोजीशन पे आता है? और लास्ट से सेकंड। लास्ट से सेकंड मतलब 9वें स्थान पे जी है जी, उसके बाद 0 है, 1 0 लास्ट आ गया। अब बताइए, कोई भी बताएगा मेरे ग्रुप का मेंबर? आखिरी में देखो मोनिका बहन कितनी कस के हंस पड़ी,
ठीक है। अगर किसी का सिर्फ पूरी ग्रिड में एक बार सूर्य आ रहा है और लास्ट में 0 लग गया तो क्या होगा? मोनिका बहन आप ही बताओ, आपकी स्माइल सबसे तगड़ी है। श्री भाई जी बैंड बज जाएगी उसकी। बैंड बज जाएगी ना, तो अभी ऐसे मत डराओ, मैंने वो शब्द बोलने के लिए नहीं आपसे कहा था, क्योंकि सिर्फ उसी से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ और भी देखना पड़ता है। आप बहन बिल्कुल परेशान ना हो, ईश्वर ने बिल्कुल सही जगह आपको भेजा है, बस विश्वास रखना, हाथ पकड़ लेना, मेरा हाथ पकड़ लेना, मैं मैया का पकड़ा हूँ, बस हम लोग नदी पार कर ले जाएंगे विश्वास के साथ। विश्वास है तो सब कुछ है, ठीक है बहन? कोई दिक्कत? न्यूमरोलॉजी में आप ही के साथ में है जी, न्यूमरोलॉजी में आप ही के साथ में है। हाँ, हम सब एक दूसरे के साथ हैं। और किसी के मन में कोई सवाल? फिर मैं आज का एग्जाम्पल उठाऊं। जी प्राची जी। सर एक चीज मुझे बोलनी थी कि आपने जो ग्रुप में नोट्स वगैरह जो दिए हैं वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत इजीली समझ जाते हैं, वो बहुत इजी लैंग्वेज में आपने दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कठिन देना है समझने। क्या? हाँ जी कठिन अच्छा, देना है? हाँ जी। नहीं, मेरा सवाल है क्या इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखूं कि इसको कठिन कर दूं? यस सर, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, मुश्किल नहीं आती है समझने में। अरे आप मेरे पूरे कोर्स कर लोगे, आपको कहीं दिक्कत ही नहीं होगी। आप जब पूरा कोर्स हो जाएगा ना तो कहोगे कि हमें तो पता ही नहीं चला, ये कब पार हो गया पूरा कोर्स। लेकिन शर्त एक ही है, आप पकड़े रहना, आगे बढ़ते रहना, चिंता मत करना, सब पार हो जाओगे, ठीक है? और किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? सर मेरा क्वेश्चन है, मैंने जो आपका ग्रुप ज्वाइन किया है, कुंडली बैलेंस कैसे करें? तो सर उसमें चैट का ऑप्शन नहीं है मेंबर्स के लिए, तो कौन सा ग्रुप ज्वाइन करूं जिससे मैं आपके साथ चैट कर सकूं, जो ग्रुप मेंबर के साथ चैट कर सकूं? मेरे पास बहन चैट का ऑप्शन मैंने नहीं दे रखा है। मैं जो भी आपसे हूँ, मैं चैट से ज्यादा लाइव पे ज्यादा प्रेफर करता हूँ। मेरी एक आदत है, आप मुझसे लाइव चाहे जितनी देर सवाल पूछो, मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा। उससे क्या होता है ना बहन, मैं आपको बताता हूँ, 1 to 1 जो चैट होती है ना, तो उसमें कॉलेज की इंफॉर्मेशन एक व्यक्ति के पास लिमिटेड रहती है। जब हम पूरे ग्रुप के सामने बात करते हैं ना, उस मालूम चले आपने कोई सवाल पूछा और मालूम चलिए उस सवाल से रिलेटेड 5 लोग और परेशान है, तो आपके सवाल के माध्यम से 5 लोगों का और भला हो गया, ठीक है? और आपको जब भी व्यक्तिगत बात करनी हो, कोई पर्सनल बात करनी हो, तो अभय जी का आप नंबर निकाल लेना, मेरे नंबर पे बात कर लेना, मैसेज डाल देना, हम लोग कॉल कर लेंगे, ठीक है? जी सर, थैंक यू सर। वैसे मैं लाइव ज्यादा प्रेफर करता हूँ, इससे क्या होता है, सबका भला होता है। किसी के मन में और सवाल? तो फिर मैं आगे बढ़ूं। जी थैंक यू सर। वेलकम। नमस्कार श्री भाई। अरे सर अश्विनी जी को नमस्कार, कैसे हैं? लेट हो गया? ठीक, अभी नहीं, वो थोड़ा ऑफिस की मीटिंग थी, अभी खत्म किया, मैं एकदम ज्वाइन कर लिया मैंने। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। हमारे प्यारे भाई अश्विनी भाई हैं और दिल्ली गुड़गांव से बिलोंग करते हैं, बहुत एक्टिव हैं, और ऐसे लोगों की मुझे लगता है कि हर ग्रुप में जरूरत रहती है। तो हम सभी को एक दूसरे का साथ देना है, आगे बढ़ना है, और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी के मन में कोई सवाल? फिर मैं आगे बढ़ूं, मजा बहुत आएगा। श्रीम भाई नमस्ते। आज जी। अरे वाह, गुरु पूर्णिमा की सबको ही बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के दिन हम लोग को मौका मिला, दीपक सर का भी आज क्लास हमको मिल गया सुबह सुबह, और आपसे भी आज मिल गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हमारी प्यारी पारो बहन है, क्योंकि यहाँ कुछ नए लोग भी हैं, बहुत प्यारी बहन है, और इनका अगला सवाल इन्हीं का आने वाला है। और आज हम समर भाई के सवाल की बात करेंगे। ये हमारी वीआईपी मेंबर लिस्ट में आती हैं। वीआईपी मेंबर कोई भी बन सकता है, लेकिन शर्त यही है, आपको समय देना पड़ेगा, हमारे छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे, लाइव एक्टिव रहना पड़ेंगे, आप हमारे वीआईपी मेंबर हो। ऑटोमेटिक मैं वीआईपी लेवल के ग्रुप में आपको शामिल कर दूंगा और आपसे सवाल जवाब करने लगूंगा, ठीक है? तो हमारी प्यारे पारो बहन का अगला सवाल है। अगला सवाल इनका बड़ा तगड़ा वाला है। यदि किसी का बनते बनते काम बिगड़ता है तो उसका कौन सा ग्रह अनबैलेंस है? खतरनाक सवाल है। तो ऐसे ही कुछ था ना पारो बहन? जी भाई। हाँ, तो अगला सवाल आपका रखेंगे। समझ